नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम का बड़ा ऐलान, अब शिप्रा के शुद्ध जल से होगा सिंहस्थ स्नान। उज्जैन में गंगा दशहरा के अवसर पर रामघाट पर मां शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का भव्य समापन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने घोषणा की कि आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को शिप्रा के शुद्ध जल से स्नान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल संरक्षण और धार्मिक आस्था को साथ लेकर काम कर रही है। प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से जल संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। एनपीसीआईएल में 158 पदों पर भर्ती, 30 जून तक करें आवेदन। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल ने अप्रेंटिस के 158 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 30 जून 2026 तक ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले पात्रता, चयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज, ओमकारेश्वर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां अब तेजी पकड़ने लगी हैं। विकास कार्यों में बाधा बन रही अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया। खंडवा जिले के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक टीम भारी पुलिस बल के साथ सुबह से ही मौके पर पहुंची और कई अवैध निर्माणों को हटाया गया। एमपी सरकार फिर लेगी 2800 करोड़ का कर्ज, उमंग सिंघार बोले, बन गया ईएमआई प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार आज फिर बाजार से 2800 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। ये ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 2 किश्तों में उठाया जाएगा। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश को ईएमआई प्रदेश बना दिया है और राज्य को आत्मनिर्भर की बजाय कर्ज निर्भर बना दिया है। सिंघार ने आरोप लगाया कि अप्रैल के बाद ये तीसरी बार है जब सरकार बाजार से ऋण उठा रही है। ईद से पहले पुलिस अलर्ट, कई जिलों में निकाला गया फ्लैग मार्च। आगामी ईद को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस कड़ी में कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फ्लैग मार्च के जरिए असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया गया कि त्योहार के माहौल को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बढ़ा जल संकट, 42% शहरों में रोज नहीं मिल रहा पानी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। प्रदेश के कई शहरों में लोगों को रोजाना पानी नहीं मिल पा रहा। जल गंगा संरक्षण अभियान चलने के बावजूद हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य के करीब 42% शहरों में नियमित जल सप्लाई प्रभावित है। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में से 162 ऐसे हैं जहां हर दिन पानी नहीं पहुंच रहा। भीषण गर्मी पर पीएम मोदी बोले, खुद को हाइड्रेटेड रखें। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सतर्क रहने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि गर्मी में खुद को हाइड्रेटेड रखना बेहद जरूरी है और घर से बाहर निकलते समय पानी जरूर साथ रखें। उन्होंने लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी अवश्य दें। साथ ही उन्होंने उन लोगों की सराहना की जो घरों और दुकानों के बाहर मटकों में पीने का पानी रखते हैं। एम्स भोपाल में सुरक्षा बढ़ी, महिला स्टाफ के लिए लगाए गए 150 से ज्यादा पैनिक बटन। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल ने महिला डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया। अस्पताल प्रबंधन ने पूरे परिसर को पैनिक बटन ग्रिड से लैस कर दिया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ड्यूटी रूम, विभिन्न वार्ड और महिला शौचालयों के बाहर 150 से अधिक आधुनिक पैनिक बटन और हूटर्स लगाई गई। किसी भी अप्रिय या आपात स्थिति में इन बटन्स के जरिए तुरंत सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा खत्म, जून के आखिरी हफ्ते में आएगा रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा मंगलवार को संपन्न हो गई। परीक्षा खत्म होते ही बोर्ड अब मूल्यांकन प्रक्रिया की तैयारियों में जुट गया। मंडल के अनुसार 29 मई से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच शुरू की जाएगी और करीब 15 दिनों में मूल्यांकन कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए सभी मूल्यांकन केंद्रों पर जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं और शिक्षकों की ड्यूटी भी तय कर दी गई।
सोना चांदी हुआ सस्ता, 2 दिन में चांदी 9,000 रुपए तक गिरी। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 27 मई को 1 किलो चांदी की कीमत 4,503 रुपए घटकर करीब 2,62,000 रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 571 रुपए सस्ता होकर 1,57,000 रुपए के स्तर पर आ गया। खास बात यह है कि चांदी के दाम बीते 2 दिनों में करीब 9,000 रुपए तक टूट चुके हैं। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।